मेरा नाम काशिफ़ है। मैं पेशे की लिहाज से एक डॉक्टर हूँ। जैसे ही मेरा जॉब मुकम्मल हुआ तो मुझे सरकार ने एक दूर दराज गांव में लोगों की खिदमत के लिए भेज दिया। ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका था इंसानियत की खिदमत का। मैंने जब अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू की थी तो सोच लिया था कि मैं ज़रूर लोगों का मुफ्त इलाज करूँगा, क्योंकि इस महंगाई के दौर में महंगा इलाज हर एक के बस की बात नहीं रहे। अपना यही जोश लिए मैं इस छोटे से गांव में आया। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने खुले दिल से मुझे खुश आमदीद कहा। यहाँ पर बाकायदा कोई अस्पताल नहीं बना हुआ था, बस स्कूल की पुरानी बिल्डिंग को ही साफ़ करके एक छोटे से क्लिनिक की शक्ल दे दी गई थी। साथ में गांव में एक ही काम करने वाले 2 लड़के के थे जो अस्पताल देखभाल करते थे, और एक नर्स थी। यहाँ पर दवाइयों वगैरह की शदीद कमी थी। आज तो मेरा पहला दिन था तो मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें कल मंगवा लूँगा। क्लिनिक के बराबर में ही मुझे एक छोटा सा क्वार्टर दे दिया गया था। जैसे गांव वालों ने साफ़ सुथरा करके मेरे रहने के काबिल बना दिया। घर पर इस वक्त कोई राशन वगैरह नहीं था, इसलिए गांव के सरदार ने अपने घर मुझे खाने की दावत दे डाली। मैंने अपना सामान वगैरह रखकर गांव के सरदार को निकल गया, और काफ़ी वसी पैमाने पर सेबों के बागात थे। हर तरफ ये हरियाली ही हरियाली थी। मैंने इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने सोचा कि मेरे दिन यहाँ अच्छे गुजरने वाले हैं। शाम के वक्त मैं अपने घर वापस आ गया, क्योंकि तैयार होकर फिर मुझे सरदार के यहाँ खाना खाने के लिए जाना था। मैंने जैसे ही तैयार हुआ दरवाज़े पर ज़ोर दराज दस्तक सुनाई दी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सरदार का मुलाजिम बाहर खड़ा था। वो मुझे ही लेने आया था। मैंने जल्दी से चप्पल पहनी और उसके साथ हवेली की तरफ निकल पड़ा। शाम गहरी हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। मैंने मुलाजिम के साथ जब हवेली पहुंचा तो वो लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने सबसे सलाम दुआ करके खाना शुरू कर दिया। काफ़ी खुशगवार मूड में हमने बातचीत शुरू की। बातों बात में ही सरदार के बड़े बेटे ने मुझसे कहा कि वैसे तो यहाँ तुम्हें किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा, मगर रात के वक्त घर से बाहर निकलने में एहतियात करना, क्योंकि अक्सर रात को यहाँ दूसरी मखलूक का गुज़र होता है। मैंने चौंक कर देखा, जबकि उसकी बात सुनकर सरदार ने कहकहा लगाया और बोले, बेटा तुम भी क्या अफवाह पर यकीन करते हो? हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम डॉक्टर साहब को डरा क्यों रहे हो? सरदार के बेटे ने कहा कि मैं डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि परसों रात को मैंने देर से घर वापस आ रहा था तो मैंने रास्ते में अजीबो गरीब आवाज़ें सुनी थी। तभी मोहतात रहने को कह रहा हूँ। उन दोनों बाप बेटे की बातें मेरे दिमाग में अटक कर रह गई थी। वापस पर उनका मुलाजिम मुझे घर तक छोड़ने आया तो मैंने उससे उसके बारे में पूछा, उस खौफनाक मखलूक के बारे में पूछा और कहा कि क्या वाकई यहाँ पर जिन्नात हैं? तो उसने कहा, सुनने में तो ऐसा ही आया है, क्योंकि गांव के लोगों ने बहुत बार जिन्नात को इधर उधर घूमते देखा है, इसलिए सब रात को अकेले बाहर जाने से एहतियात करते हैं। मगर मुझे इन सब से डर नहीं लगता, मैं यहीं का पला बड़ा हूँ, तो ये सब मामूल की बात है मेरे लिए। आप बस अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप यहाँ पर नए हैं तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी तकलीफ़ पहुँचे, और इस गांव को आप जैसे काबिल डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। उसकी बातों पर मैंने सर हिला दिया, और बातों बातों में हम कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। वो मुझे छोड़कर वापस चला गया। मैं अंदर आया तो मुझ में कहीं ना कहीं डर कुंडली मारे बैठा था, इसलिए इस डर को ख़त्म करने के लिए मैंने बरामदे की लाइट खोली
और लाइट को खुला ही छोड़ दिया। अकेले अपने घर से दूर कहीं पर तन्हा रहना बहुत ही कठिन काम था और इस बात का अंदाज़ा मुझे अब बहुत अच्छे से हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा फिल्मों को देखकर इस सब को सिर्फ एक एडवेंचर समझता था, मगर अब पता चल रहा था कि हकीकत फिल्मों के बिल्कुल ही बरअक्स होती है। और अब रात के इस अंधेरे में मुझे शदीद डर लग रहा था। जरा सी आहट पर मैं चौंक जाता था। कहीं दूर दूर से गीदड़ों की आवाज़ आती तो मैं फ़ौरन बिस्तर में दुबक जाता। आधी से ज़्यादा रात गुजर गई थी और मैं अब तक कुछ पल को भी नहीं सो पाया था। मेरा सर अब शदीद दर्द करने लगा था, मगर मुझे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर सर दर्द की दवा ही खा लेता। मेरी पूरी रात करवटें बदलते गुजर गई थी। सुबह के आसपास कहीं मेरी आंखें लगी थी। अभी बमुश्किल मुझे सोए हुए आधा घंटा ही हुआ गुजरा था कि दरवाज़े ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। जाने इतनी सुबह सुबह कौन था जो दरवाज़े को धकड़ धकड़ बजाए ही जा रहा था। मैंने चकराते सर को थामा और उठकर दरवाजे पर चला गया। जो ही खोला तो देखा सामने सरदार का मुलाजिम हाथ में तिरे लिए खड़ा था। मुझे देखकर सलाम किया और बोला, ये सरदार ने आपके लिए नाश्ता भिजवाया है, फिर आपको क्लिनिक पर चलना है। आप शायद सो रहे थे। मैंने उससे कहा, हाँ यार, फिर सो रहा था और मैं रात भर सोया नहीं था, इसलिए मैं सो रहा था और अभी ही मेरी आंख लगी थी। तुम ऐसा करो, नाश्ता किचन में रख दो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। मेरी हिदायत पर वो नाश्ता किचन में रख कर वापस चला गया। मैंने फ्रेश होकर नाश्ता किया और क्लिनिक खोलने चला गया। पहला दिन था और पहले दिन ही काफ़ी रश लगा हुआ था। यहाँ काफ़ी अरसे से कोई भी डॉक्टर नहीं आया था, इसलिए मरीज़ों का जमघटा शाम तक लगा रहा। 5 बजे के करीब मैं फारिग हुआ तो मैंने काम वाले लड़के से एक कप चाय मंगवाई। मेरा इरादा चाय पीकर सीधा गांव के बाहर बाज़ार जाने का था, ताकि घर के लिए राशन वगैरह ला सकूं। थोड़ी देर में ही मेरी चाय आ गई। लड़के ने चाय रखकर मुझसे कहा, बाहर एक मरीज़ा आई है, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? तो मैंने टाइम देखा, अब क्लिनिक बंद करने का वक्त था। मैंने लड़के से कहा कि उनसे कहो कल आना और आज का वक्त ख़त्म हो गया है। मेरे हुक्म पर वो लड़का सर हिलाकर चला गया। कुछ देर बाद दरवाज़े पर आहट हुई तो मैंने बिना देखे कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि उन्हें मना कर दो और मुझे इस वक्त कोई मरीज़ नहीं देखना। अभी मेरी बात बीच में ही थी कि मेरे बिल्कुल सामने आकर एक लड़की बैठ गई। उसे देखते ही मेरी बोलती एकदम बंद हो गई और वो लड़की इतनी हसीन थी कि यूँ लग रहा था कि जैसे दूध से धुली हुई हो, और चंद पल तो उस पर से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पाया था। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ खींची रही थी। मेरा ये सकता उसकी आवाज़ से टूटा और वो मुझे अपनी बीमारी के बारे में बता रही थी, मगर मुझे उसकी आवाज़ सुनकर शदीद झटका लगा, क्योंकि जितनी वो लड़की खूबसूरत थी उतनी ही उसकी आवाज़ अजीब थी। जैसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने खुद को संभाला और कहा कि मोहतरमा, इस वक्त मैं मरीज़ नहीं देखता, आप कल आ जाना। और मैंने उसे मना करते हुए अपनी सारी चीज़ें समेटनी शुरू कर दी, मगर मेरी बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से भर आई और वो लड़की बोली, हमारा दिन अभी ही शुरू होता है और तुम्हें मुझे इस वक्त ही देखना होगा। मैं अभी उसकी गुर्राहट से ही नहीं संभल पाया था कि मेरे देखते ही देखते एकदम उसका आधा चेहरा सियाह हो गया। यूँ लग रहा था कि जैसे उसके आधे चेहरे पर किसी ने स्याही मल दी हो। मुझे उस पर सरदार के बेटे की वो बात याद आने लगी जो सरदार के बेटे ने बताई थी। खौफ की एक शदीद लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई थी। मेरे सामने बैठी वो लड़की हकीकत में कौन थी मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाया। बस किसी अनहोनी के खौफ से मैंने उसका
मुआयना करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि इसके नाक से कुछ दिन से खून आ रहा है। मैंने उसका चेकअप करके उसे कुछ दवाइयाँ दी। वो मेरा शुक्रिया अदा करते वहाँ से चली गई। जाते जाते वो एक पल को रुकी और मुड़कर देखा तो मैंने अपनी जगह से उछल कर रह गया, क्योंकि अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और उस पर सियाह रंग का कोई निशान नहीं था। वो जैसे ही बाहर निकली, मैंने अपना सर मेज़ पर रखा लिया और रात से मैं एक अजीब से खौफ के हिसार में था। और अब ये मरीज़ा उसने मज़ीद डर और खौफ मेरे अंदर पैदा कर दिया था। मुझे उम्मीद थी कि अब वो दोबारा लड़की नहीं आएगी, मगर ये सिर्फ मेरी खाम खाली थी। मैंने बाज़ार जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और चुपचाप घर के लिए निकल गया। आज की रात भी पिछली रात से मुख्तलिफ नहीं थी। अगली सुबह जब मैं क्लिनिक पर आया तो मुझे कल वाला मंज़र याद आ गया। पूरा दिन मैंने बहुत ही टेंशन में गुजारा। मेरा और इरादा बस जल्दी जल्दी मरीज़ों को फारिग करके क्लिनिक बंद करने का था। शाम को जैसे ही आखिरी मरीज़ फारिग हुआ, मैंने फ़ौरन अपना सामान समेटा और क्लिनिक बंद करने का कह दिया। सब हैरान हो गए। मेरे आर्डर पर कुछ भी नहीं बोले। क्लिनिक में मैंने अपनी निगरानी में बंद करवा दिया और सीधा बाज़ार की तरफ चला गया। ज़रूरी सामान ख़रीदकर जब मैं घर वापस आया तो मगरिब का वक्त हो रहा था। मैंने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। सबसे पहले बरामदे की लाइट ऑन की और सामान लेकर किचन की तरफ चला आया। मैं बहुत पुरसुकून था कि आज उस मरीज़ा से सामना नहीं हुआ। मैंने सामान किचन में रखा और अंदर अपने कमरे में आ गया, लेकिन मेरी नज़र जैसे ही सामने बिस्तर पर पड़ी तो मेरे हल्क से चीख निकल गई, क्योंकि मेरे एन सामने मेरे घर में मेरे ही कमरे में वो लड़की मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा इसरार छुपा हुआ था। मैंने हकलाते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? तो वो बोली, तुमने क्या सोचा था कि तुम क्लिनिक बंद कर दोगे तो मैं यहाँ तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगी या तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगी? उस लड़की ने अजीब से लहजे में कहा। मैं अब इस कदर संभल चुका था, इसलिए उसे कहा, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो उठकर मेरे पास आई और बोली, इस वक्त से क्या मतलब है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारा दिन इसी वक्त से शुरू होता है। तुम्हें मेरा इलाज हर सूरत में करना ही होगा। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी बीमारी मेरे समझ से बाहर है। तुम्हारे नाक से खून क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा तो उसने अपनी गुर्राहट नुमा आवाज़ में कहा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मुझे मेरा इलाज तुमसे ही करवाना है और तुम सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि इस गांव की तमाम नागिनों का इलाज करोगे। तो मैंने कहा, नागिने? तो उसने कहा, हाँ नागिने, मैं भी एक नागिन हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर नागिन का इलाज करेगा या फिर नागिन डॉक्टर को मार डालेगी, या फिर इस कहानी में आगे क्या होगा? ये सारी बातें हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। मज़ीद इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।